प्रयागराज में माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और प्रशासन के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। शंकराचार्य ने क्या कहा, यह भी सुनते हैं। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूप है, वो हिंदू नहीं है। और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा वो भी सुनेंगे। बहन और भाइयों, एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कालेमी शब्द का प्रयोग किया, और कालेमी किसे कहते हैं और उनका इशारा किस तरफ था। इस विवाद में अखिलेश यादव ने क्या कहा वो भी सुन लेते हैं। किसी भी साधु संत का अपमान होगा और अगर कोई सरकार करेगी तो उसके खिलाफ खड़े होंगे। कालेमी किसे कहते हैं वो भी जानेंगे। रामायण में कालेमी वो राक्षस था जो साधु का भेष बनाकर हनुमान जी को गुमराह करने आया। बाहर से साधु, अंतर से छल कपट रखने वाला कालेमी कहा जाता है। अगर आज की भाषा में बात करें, जो धर्म का चोला पहनकर धर्म को नुकसान पहुंचाए। योगी आदित्यनाथ ने न किसी का नाम लिया, लेकिन बयान ऐसे वक्त आया जब प्रयागराज में माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन आमने सामने। यहीं से विवाद और सियासत दोनों तेज हो गई। विवाद का जड़ क्या था यह भी जान लेते हैं। विवाद की जड़ थी पालकी यात्रा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पालकी में चल रहे थे, तभी प्रशासन ने इसे नियमों का उल्लंघन बताया। मेला प्राधिकरण ने पहले नोटिस भेजा, फिर दूसरा नोटिस भी भेजा, जिसमें मेला से बाहर करने की चेतावनी तक दे दी गई। शंकराचार्य ने प्रशासन को भेजे जवाब में कहा, पालकी से चलना सनातन परंपरा का हिस्सा है और यह परंपरा आदि शंकराचार्य से भी 2500 साल पुरानी। प्रशासन ने शंकराचार्य की मर्यादा भंग की। उन्होंने गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने अनुयायियों के साथ मारपीट, पालकी घसीटने का आरोप, अपराधियों जैसा व्यवहार, परेड कराकर सार्वजनिक अपमान, पालकी को जानबूझकर खतरनाक जगह ले जाना, नदी में गिराने की कोशिश को हत्या की कोशिश तक बताया। वहीं सीएम योगी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन संदेश साफ था कि विवाद बढ़ा तो सीएम योगी आदित्यनाथ खुद बोले। उन्होंने कहा, एक योगी संत या सन्यासी के लिए नहीं, व्यक्तिगत प्रॉपर्टी जैसे कोई चीज नहीं होती। धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है और राष्ट्र उसका स्वाभिमान। इसके बाद आया सबसे तीखा बयान। धर्म के खिलाफ आचरण करने वाले बहुत से कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहना होगा। वहीं नाम नहीं लिया गया, लेकिन इशारा किस तरफ था सब समझ रहे हैं। कालेमी शब्द इतना बड़ा क्यों हो गया? क्योंकि कालेमी सिर्फ एक शब्द नहीं जो साधु बनकर छल करता है, धर्म की बात करके राजनीति, सनातन की आड़ में सनातन को ही नुकसान। इसीलिए इस शब्द ने विवाद को धार्मिक से राजनीतिक बना दिया है। अब इसमें बुलडोजर वाला बयान क्यों चर्चा में आया ये भी जान लेते हैं। शिविर हटाने की चेतावनी पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि सरकार के पास एक ही हथियार है जिसका नाम बुलडोजर है, चलवा दें हमारे शिविर पर, हम वैसे ही फुटपाथ पर बैठे हैं। यह बयान सीधे सीधे सरकार की कार्रवाई पर तंज माना गया। प्रशासन बनाम शंकराचार्य, भूमि आवंटन रद्द, मेले में प्रवेश पर रोक की चेतावनी। नोटिस का जवाब दिया जा चुका है, लेकिन टकराव खत्म होता नहीं दिख रहा। कुछ संतों के विरोध पर शंकराचार्य बोले, वो अब सरकार और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जैसा निर्देश होता है वो वैसा बोलते हैं। अब यह विवाद सिर्फ पालकी का नहीं,
अब ये लड़ाई संत बनाम सत्ता की हो गई है और जब इस लड़ाई में कालेमी जैसे शब्द आ जाएं तो मामला साधारण नहीं रहता। अब देखना यह है कि प्रशासन झुकेगा या शंकराचार्य पीछे हटेंगे या फिर यह विवाद और बड़ा रूप लेगा। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।